आज के मुख्य समाचार। मुंबई में हत्याकांड करने वाले को दिलीपपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। गैंग का भय कायम करने के लिए नजफगढ़ में मिठाई दुकान पर चलवाई गोलियां। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स हीरोइन 6 किलो जब्त की, जिसकी कीमत 18 करोड़। ओम प्रकाश ने माफिया मुख्तार अंसारी की तारीफों के कसीदे पढ़े। महाराष्ट्र के मुंबई में हत्याकांड के एक आरोपित को स्थानीय पुलिस ने थाना क्षेत्र के दिलीपपुर गांव से रात को गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस को सौंप दिया। गिरफ्तार युवक राहुल शर्मा बताया जा रहा है। थाना अध्यक्ष सम्राट सिंह ने बताया कि मुंबई पुलिस से जानकारी मिली कि मुंबई में एक अहमदाबाद के व्यवसायी मनीष पटेल की हत्या कर फरार आरोपित यहां पर छिपा हुआ है। एसपी आशीष भारती के निर्देश पर एसडीपीओ विक्रमगंज एवं पुलिस इंस्पेक्टर ने आरोपित की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित किया। सूचना की पुष्टि होने के बाद आरोपित राहुल शर्मा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। कागजी कार्रवाई पूर्ण करने के बाद आरोपी को आज मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि राहुल शर्मा अपने बड़े भाई के साथ मुंबई में रहकर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। उसी दौरान उसकी दोस्ती गुजरात के व्यवसायी मनीष पटेल के साथ हो गई। मनीष पटेल मुंबई में रहकर व्यवसाय करते थे। राहुल व उसके एक अन्य साथी राजू कुमार ने व्यवसायी को शराब पिलाकर चाकू से गोद उसकी हत्या कर दी। शव को कमरे में बंद कर गत 28 अक्टूबर को ट्रेन पकड़कर वह अपने गांव दिलीपपुर आ गया। इसके अलावा उसका साथी राजू कुमार अपने गांव उत्तर प्रदेश चला गया। घटने के 2-3 दिन बीत जाने के बाद कमरे से दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना संबंधित दहिसर थाने को दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर 31 अक्टूबर को अज्ञात लोगों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस द्वारा घटना की छानबीन शुरू की गई तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर राहुल शर्मा नामक आरोपित की पहचान की गई। आरोपित की पहचान होने के बाद मुंबई पुलिस ने रोहतास पुलिस से संपर्क किया। संयुक्त रूप से छापेमारी में आरोपित को गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया। इस टीम में भानस ओपी प्रभारी उपेंद्र नारायण यादव, एसआई उदय कुमार चंचल और जितेंद्र कुमार पंडित, एएसआई अभय यादव सहित कई अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। दिल्ली से सटे द्वारका इलाके के नजफगढ़ बाजार में स्थित एक मिठाई दुकान पर 31 अक्टूबर की शाम चली गोलियों के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। जिले की क्लीन द्वारका सेल ने मिठाई दुकान पर रुपए लेकर गोलियां चलाने वाले दोनों बदमाश अर्जुन व सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही उन्हें पैसे देकर चलवाने और इसके लिए हथियार उपलब्ध कराने वाले नंदू गैंग के सदस्य रोहित गहलोत उर्फ चीता को एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर में पुलिस की गोली लगने से रोहित का पैर जख्मी हो गया। आरोपी ने इलाके में गैंग का वर्चस्व बढ़ाने व कारोबारियों में भय कायम करने के लिए यह गोलियां चलाई थी। इस घटना में दुकान का मालिक बाल बाल बचा था। डीसीपी शंकर चौधरी ने बताया कि 31 अक्टूबर को शाम करीब 6:10 में नजफगढ़ के छावला स्टैंड में स्थित मित्तल स्वीट्स नामक दुकान में नकाब पहन घुसे 2 युवकों ने काउंटर पर 4 राउंड गोलियां चलाई थी, जिसमें 2 मिस फायर हो गए थे। वारदात के बाद दोनों मौके से फरार हो गए थे। सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस टीम पहुंच गई थी, जिन्हें 3 खोखे मिले थे। टीम ने सबसे पहले दुकान के साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसमें टीम को उनके भागने के रूट की जानकारी मिली। इसके बाद टीम ने उस रूट के करीब 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिससे पता चला कि वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बहादुरगढ़ की ओर भागे हैं। इसके बाद झज्जर जिला पुलिस से संपर्क किया गया। झज्जर जिला पुलिस ने प्रयास करते हुए पहले सोनू और फिर अर्जुन को दबोच लिया। दोनों आरोपी की गिरफ्तारी के बाद द्वारका जिला पुलिस की टीम झज्जर पहुंची और आरोपियों से पूछताछ की। अर्जुन ने पुलिस को बताया कि इस पूरी वारदात के पीछे रोहित गहलोत उर्फ चीता का हाथ है। रोहित नंदू गैंग का सक्रिय सदस्य है और इलाके में अपना और गैंग का वर्चस्व कायम करना चाहता है, जिसका उद्देश्य कारोबारियों से रंगदारी वसूलना है। रोहित ने ही अर्जुन व सोनू को रुपए के साथ ही वारदात को अंजाम देने के लिए 3 पिस्टल व 1 स्कूटी मुहैया कराई थी। पुलिस को पता चला कि रोहित नंदू गिरोह के अमित गुलिया के लिए काम करता है। इसके बाद पुलिस ने रोहित की तलाश शुरू की। एएसआई गिरिराज के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। 1 नवंबर की रात पुलिस को सूचना मिली कि रोहित उत्तम नगर इलाके में आने वाला है।
देर रात पुलिस ने उसे उत्तम नगर 100 फुटा रोड पर तब पकड़ने की कोशिश की जब वह मोटरसाइकिल से गुजर रहा था। पुलिस की भनक लगते ही रोहित ने यू टर्न लेकर मौके से फरार होने की कोशिश की। डीसीपी ने बताया कि इस दौरान रोहित ने पुलिस टीम पर गोली भी चला दी। अंत में जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम की ओर से गोली चलाई गई। इस दौरान रोहित के बाएं पैर में गोली लगी। जून महीने से पेरोल पर बाहर आया था और 15 नवंबर तक पेरोल मिला हुआ था। दिल्ली में आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने ड्रग्स की एक बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने 6 किलोग्राम हेरोइन जब्त किया है। बताया जा रहा है कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 18 करोड़ रुपए है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन स्पाइडर चलाया था। पुलिस ने इसी ऑपरेशन के तहत ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ जानकारी हासिल की और असीम और वरुण नाम के बड़े ड्रग्स सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपियों ने ड्रग्स बनाने का नया तरीका इजाद किया था। घर में ही ड्रग्स का प्लांट लगा लिया था। पुलिस के मुताबिक ये ड्रग्स उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब समेत पूरे भारत में सप्लाई की जाती थी। फिलहाल पुलिस इस गैंग के दूसरे सदस्यों की तलाश कर रही है। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस ने हाल ही में 1 किलोग्राम हेरोइन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इससे पहले नारकोटिक्स टीम ने 2 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसी ऑपरेशन के तहत पुलिस ने हाल ही में तैमूर खान को पुलिस ने सीलमपुर से गिरफ्तार किया था। तैमूर पर 1.5 लाख का इनाम था। उसने MBA किया है। वह MNC में काम करता था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से उसने अपराध की राह पकड़ी और ड्रग्स सप्लाई करने लगा। तैमूर उर्फ भोला लोगों के पैसों से मदद कर अपनी रॉबिनहुड की छवि बनाने लगा था और इसी छवि की आड़ में ड्रग्स के धंधे को करता था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बांदा जिले में मुख्तार अंसारी से मिलने गए थे। चुनाव से पहले राजभर अंसारी की यह मुलाकात कई सारी अटकलों को बुलावा दे चुकी है। इसके बाद से ही राजभर के रंग भी बदले दिखाई नजर आए। अब ओम प्रकाश माफिया मुख्तार अंसारी की तारीफों के कसीदे पढ़ने में लगे हुए हैं। चुनाव से पहले राजभर अंसारी की यह मुलाकात कई सारी अटकलों को बुलावा दे चुकी है। इसके बाद से ही राजभर के रंग भी बदले दिखाई दे रहे हैं। अब ओम प्रकाश माफिया मुख्तार अंसारी की तारीफों के कसीदे पढ़ने में लगे हैं। राजभर का कहना है कि उनके और मुख्तार अंसारी के 19 साल पुराने राजनीतिक संबंध हैं। मुख्तार को गरीब अपना मसीहा मानते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तार की हैसियत इतनी है कि वह अपने बल पर चुनाव जीत सकते हैं। इतना ही नहीं, वह निर्दलीय भी चुनाव जीत सकते हैं। ऐसे में राजभर ने यह साफ किया है कि मेरी गाड़ी की ऐसी चेकिंग की गई जैसे मैं माफिया हूं। वहीं भाजपा पर अटैक करते हुए राजभर कहते हैं कि बीजेपी सरकार खुद माफिया से भरी हुई है और खुद बीजेपी के नेता अजय मिश्र टैनी के लड़के ने मासूम किसानों पर गाड़ी चढ़ाई थी। राजभर ने हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार में 1/3 अपराधी हैं। कल बांदा जेल से लौटने के बाद पुलिस ने मेरी गाड़ी की जबरन चेकिंग की, मानो मैं कोई माफिया या बदमाश हूं। राजभर कहते हैं कि यह और कुछ नहीं, मऊ महारैली की हताशा है जो बीजेपी के चेहरे पर दिख रही है। ओपी राजभर यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपना नाम लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार ओम प्रकाश राजभर का कत्ल तक करवा सकती है या फिर ऐसी ही किसी चेकिंग में उनकी गाड़ी में चरस गांजा रखकर उन्हें फंसा सकती है। राजभर का कहना है कि बीजेपी ये इसलिए कर रही है क्योंकि यूपी में उसका खेल खत्म हो गया है और बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश में खदेड़ा हो गया। राजभर ने यह भी कहा कि बीजेपी को महंगाई नहीं दिखाई देती है, भ्रष्टाचार उनको दिखाई नहीं देते हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या हुई, वो इन लोगों को ये दिखाई नहीं दिया। इनको बस हिंदू मुस्लिम दिखाई देता है। मुख्तार माफिया है तो सरकार सूची जारी करे कि यूपी में कितने माफिया हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।